हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसएससी लवर। आज हम कुछ बुक्स और ऑथर्स देखने वाले हैं जो हर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये कुछ ऐसी बुक्स हैं जो रिपीटेड मोड में किसी न किसी एग्ज़ाम में बार बार पूछी गई हैं। तो चलिए देखते हैं। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बुकें। ये देखिए, पहली बुक है प्लेइंग टू विन। ये किसकी है? साइना नेहवाल। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल की पुस्तक है। आप इसे याद रखें, प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल की है। नेक्स्ट है एक्स एस अगेंस्ट ओड्स। ये किसकी है? सानिया मिर्ज़ा की है। अब मैं से आप इसके स्क्रीनशॉट लेते चलिए जिससे आपको दिक्कत ना हो। एस अगेंस्ट ओड्स सानिया मिर्ज़ा की है। नेक्स्ट है प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे। ये सचिन तेंदुलकर जी की है। इन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। इन्हें क्रिकेट का भगवान, गॉड ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट का गॉड कहा जाता है इन्हें। किसे? सचिन तेंदुलकर जी को। इनका पूरा नाम सचिन रमेश तेंदुलकर है। इनसे एक चीज़ याद रखिए कि सचिन तेंदुलकर जी को 2014 में भारत रत्न मिला था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बुक है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये युवराज सिंह की पुस्तक है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। युवराज सिंह को जब कैंसर बताया गया था तब भी इन्होंने अपना खेल को जारी रखा था। कहा जाता है कि डॉक्टर ने इन्हें 2 साल तक आराम करने के लिए कहा था, लेकिन ये 6 महीने के अंदर ही रिकवर होकर वापस दोबारा इंडिया के लिए खेले। तो इन्होंने कहा था द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये मेरी लाइफ का टेस्ट था। इन्होंने तब इस पुस्तक को लिखा था। और इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, प्लेइंग इट माई वे। सचिन तेंदुलकर जी की तरह खेलिए। वो ये कहते थे कि मेरी तरह खेलो, क्योंकि यदि कोई क्रिकेट का भगवान कहा जाता है तो उसे बहुत अच्छा ज्ञान नॉलेज होगा इस चीज़ का। तो उन्होंने कहा मेरी तरह खेलो, प्लेइंग इट माई वे। बहुत ही अच्छे बैट्समैन थे, इसीलिए उन्होंने ये बात लिखी कि प्लेइंग इट माई वे। जब कोई भगवान है क्रिकेट का तो ऑब्वियसली बात है कि क्रिकेट बहुत अच्छी तरह आती होगी उन्हें, तभी उन्होंने कहा प्लेइंग इट माई वे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ए शॉट एट हिस्ट्री, अभिनव बिंद्रा की पुस्तक है। इसे भी याद रखना इम्पोर्टेंट है। ए शॉट एट हिस्ट्री, यहाँ ऊपर ये नहीं है, शॉट है, ऐसा छोटी है। ए शॉट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा की है। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने पदक जीता था, ध्यान रखना। 2008 बीजिंग ओलंपिक। और नेक्स्ट है अनब्रेकेबल, ये किसकी पुस्तक है? ये मैरी कॉम की है। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। नेक्स्ट है द रेस ऑफ माई लाइफ, ये मिल्खा सिंह की है, आपको पता होगा। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की है। आगे स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट, ये कपिल देव की पुस्तक है। स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट कपिल देव की है। नेक्स्ट है लज्जा तस्लीमा, ये पुस्तक है लज्जा, पुस्तक लज्जा है। तस्लीमा नसरीन की पुस्तक है ये, तस्लीमा नसरीन की। आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, लज्जा, तस्लीमा नसरीन। नेक्स्ट है ट्रेन टू पाकिस्तान, ये किसकी पुस्तक है? ये खुशवंत सिंह सिन्हा की है, ट्रेन टू पाकिस्तान। ठीक, नेक्स्ट है ए सूटेबल बॉय, ये सूटेबल बॉय किसकी है? ए सूटेबल बॉय द गोल्डन गेट, ये विक्रम सेठ की है। ए सूटेबल बॉय और द गोल्डन गेट विक्रम सेठ की है। और यदि मैं आपसे पूछूं एन अनसूटेबल बॉय, एन अनसूटेबल बॉय, तो ये किसकी है? आप याद रखना, एन अनसूटेबल बॉय, ये करण जौहर की है। एन अनसूटेबल बॉय, जो एक एक्टर हैं, क्रिकेट एक्टर हैं। नेक्स्ट देखिए कुली, कुली और अनटचेबल, कुली और अनटचेबल, ये मुलक राज आनंद की है, मुलक राज आनंद। वापस से ऐसे याद रखिए कि राज आनंद, जो राज होता है, राजा होता है, वो आनंद करता है। तो जो राजा होगा वो ऑब्वियसली बात है, जो जो कुली हैं, अनटचेबल हैं, इनसे थोड़ी नफरत करता है। ऐसे रखिए कि कुली उसके यहाँ काम करते हैं, या मान लीजिए राजा है वो अपर लेवल का है, तो कुली और अनटचेबल इनसे नफरत करता है वो। तो कुली और अनटचेबल किसी है? मुलक राज आनंद की हैं। तो आप इस तरह रेट कीजिए ना। इसी तरह ये इनकी एक और है प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। देखिए मैं राजा की बात कर रहा था, तो ये यहाँ आ भी गया प्रिंस। यहाँ प्रिंस में भी राजकुमार होता है और राज में भी राजा, समझ लीजिए आनंद। तो प्राइवेट लाइफ ऑफ
एन इंडियन, इंडियन प्रिंस, ये मुलक राजा आनंद ने की है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पूछी गई हैं। कुली, अनटचेबल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछी गई है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछी गई पुस्तक। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और द यहाँ तक ये द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये दोनों अरुंधति रॉय की पुस्तक है। इन्हें इस पुस्तक के 1997 में क्या मिला था, आप ये बताइए। 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इन्हें किस पुरस्कार से नवाजा गया था, अरुंधति रॉय को। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। द नेमसेक और द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, ये किसकी पुस्तक है। द नेमसेक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है और द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, ये दोनों झुम्पा लाहिड़ी की पुस्तक है। ठीक, आपको याद रखना है, झुम्पा लाहिड़ी की हैं। और इनकी एक पुस्तक और फेमस है, द लोलैंड। अब आप ऐसे याद रखिए, लैंड क्या होती है, ज़मीन। तो और इसमें क्या आ रहा है, झुम्पा लाहिड़ी। झुम्पा को आप झुमका से याद रखिए, कान का झुमका। तो जो कान का झुमका है वो कहाँ गिरेगा, वो ज़मीन पर गिरेगा। यदि गिरेगा तो कहाँ गिरेगा, ज़मीन पर। तो झुम्पा लाहिड़ी की पुस्तक है द लोलैंड। लो नीचे की धरती, नीचे के स्थान, तो द लोलैंड किसकी है, झुम्पा लाहिड़ी की, क्योंकि झुमका कहाँ गया, धरती पर गिरा। तो आपको याद रखना है, द लोलैंड किसकी पुस्तक है, झुम्पा लाहिड़ी की है। और इसी तरह इनकी द नेमसेक और द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, ये भी है। आगे देखिए, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किरण देसाई का उपन्यास है, आपको याद होगा। नेक्स्ट लिए एन एरा, या एन है, ये गलत है, एन एरा, ये वाला एन, आर्टिकल वाला एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये शशि थरूर जी की पुस्तक है, एन एरा ऑफ डार्कनेस। चलिए आगे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो रिपीटेड मोड में हर बार पूछी जाती हैं। ठीक, आगे चलिए, द ग्रेट इंडियन नोवेल बाय आई एम एन हिंदू और द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ये सब शशि थरूर की हैं। द ग्रेट इंडियन नोवेल भाई आई एम हिंदू, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ये सब शशि थरूर जी की पुस्तक हैं। आगे देखिए, रोमांसिंग विद लाइफ, ये देखिए रोमांसिंग विद लाइफ, ये किसकी है, देवानंद ये एक एक्टर हैं, देवानंद पुराने एक्टर हैं। तो आप ऐसे याद कीजिए जैसे कि रोमांसिंग विद लाइफ के साथ रोमांस। तो आपको पता है रोमांस कौन करता है, फिल्मों में दिखाया जाता है तो एक्टर ही करते हैं। तो आप इसे ऐसे याद रखना, रोमांसिंग विद लाइफ देवानंद की है। देवानंद कौन है, एक्टर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द सब्सटेंस एंड द शैडो, दिलीप कुमार की है, ये भी एक्टर हैं। द सब्सटेंस एंड शैडो दिलीप कुमार की है। द सब्सटेंस एंड द शैडो, ये किसकी है, दिलीप कुमार जी की पुस्तक है। आगे देखिए, द रोड अहेड, ये पुस्तक किसकी है, बिल गेट्स की है। बिल गेट्स की पुस्तक कौन सी है, द रोड अहेड से। ठीक, आगे चलिए, द अनऑथोराइज्ड ऑटोबायोग्राफी, ये किसकी है, एलोन मस्क की है। द अनऑथोराइज्ड ऑटोबायोग्राफी, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इन्हें एक बार देख लीजिए। द अनऑथोराइज्ड ऑटोबायोग्राफी एलोन मस्क की है। आई एम नो मसीहा, ये इंपॉर्टेंट है, आई एम नो मसीहा, सोनू सूद की है। ये कब क्यों कैसे लिखी गई थी, जब ये कोरोना काल में इन्होंने काफ़ी लोगों की मदद की थी, तब लोगों ने इन्हें मसीहा कहा था, तब इन्होंने कहा था आई एम नो मसीहा। ये उस टाइम की पुस्तक है, यानी कि आई एम नो मसीहा। आगे चलिए, विंग्स ऑफ फायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम, इन्हें कहते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताया था मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ये टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला, बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली साहब। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वेटिंग फॉर ए वीज़ा, ये किसकी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। अम्बेडकर साहब की पुस्तकें आपको ज़्यादातर कास्ट पर मिलेंगी, जैसे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और बुद्ध करके यदि आ जाए तो इनकी पुस्तक है। कास्ट पर आ जाए तब भी इनकी पुस्तक होती हैं। तो ज़्यादातर इनकी कास्ट के ऊपर पुस्तकें हैं, तो आप याद रखना। और ये पुस्तक है यानी कि वेटिंग फॉर ए वीज़ा, आप ऐसे याद रखिए। अम्बेडकर साहब एक SC वर्ग से थे, तो आप ऐसे याद रखिए कि SC वर्ग के लोगों को दमन होता था, तो वहाँ पर इन्हें वीज़ा के लिए भी वेट करना पड़ा था। तो ऐसे याद रखिए, वेटिंग फॉर ए वीज़ा तो किसकी है, इन्हीं की है। तो याद रखना, वेटिंग वीज़ा के लिए भी वेट करना पड़ रहा है SC वर्ग के लोगों को। तो आप ऐसे, वैसे ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन सिर्फ एक रिलेट करने के लिए। ठीक,
जैसे उस टाइम अमेरिका साहब को बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती थी ये छुआछूत की चीज़ों से। ठीक है, तो उसी तरह याद रखिए कि छुआछूत की चीज़ ज़्यादा थी उस टाइम, तब उन्हें वीज़ा के लिए भी वेट करना पड़ता था अमेरिका साहब को। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट है वाई आई एम एन अथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ। ये इसका हिंदी अर्थ है मैं नास्तिक क्यों हूँ। ये भगत सिंह की पुस्तक है, मैं नास्तिक क्यों हूँ। नास्तिक समझते होंगे जो ईश्वर में विश्वास ना रखे, अथिस्ट कहते हैं उसे, नास्तिक। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने की, सॉरी स्थापना नहीं, आर्य समाज की स्थापना सरस्वती जी ने की थी, दयानंद सरस्वती ने। लेकिन आर्य समाज एक पुस्तक भी है, ये किसकी है गलत मत कर देना, ये लाला लाजपत राय जी की है। ऐसा ना हो कि कहीं आर्य समाज पुस्तक पूछ ले और ऑप्शन में दयानंद सरस्वती दे दे, आप क्वेश्चन को पूरा पढ़े बिना ही टिक कर दें तो वो ठीक नहीं है। आप याद रखना आर्य समाज जो पुस्तक है वो लाला लाजपत राय जी की है। नेक्स्ट चलिए, ए सूटेबल बॉय, ए सूटेबल बॉय और ए सूटेबल गर्ल, ये विक्रम सेठ की पुस्तक है। ए सूटेबल बॉय और ए सूटेबल गर्ल। ठीक, द गोल्डन गेट वो भी नहीं की है। आगे चलिए, द रिवर ऑफ स्मोक, द रिवर ऑफ स्मोक और दूसरी पुस्तक है द लिविंग माउंटेन, ये अमिताभ घोष की हैं। द रिवर ऑफ स्मोक और द लिविंग माउंटेन, ये अमिताभ घोष जी की पुस्तक हैं। द रिवर ऑफ स्मोक, द लिविंग माउंटेन, ये दोनों पुस्तक किसकी हैं, अमिताभ घोष जी की हैं। नेक्स्ट देखिए, द लाइफ डिवाइन, ये अरविंद घोष की पुस्तक है। द लाइफ डिवाइन, द लाइफ डिवाइन ये किसकी पुस्तक है, अरविंद घोष की पुस्तक है। नेक्स्ट देखिए, मून वॉक, ये देखिए मून वॉक और डांसिंग द ड्रीम, मून वॉक और डांसिंग द ड्रीम ये किसकी पुस्तक है, माइकल जैक्सन की है। अब आप ऐसे इसे ऐसे याद कीजिए, डांसिंग द ड्रीम, माइकल जैक्सन का नाम सुना होगा, वो क्या करता था, वो डांस करता था। ठीक है, तो अब ऐसे डांस करता था, इसीलिए उसकी पुस्तक इसी तरह याद रखिए, डांसिंग द ड्रीम, जो उसका ड्रीम था वो डांस ही था। ठीक, अब मून वॉक, मून वॉक, ठीक है, मून वॉक ऐसे याद रखिए कि डांस के जब भी गाना होता है तो गानों में अक्सर चांद का जिक्र किया जाता है, तो आप ऐसे कीजिए कि वो चांद पर जाकर वॉक कर रहा था, चांद पर उसने डांस किया। ठीक है, तो ऐसे याद रखिए मून वॉक इसी से संबंधित है। नेक्स्ट है फास्टिंग फीस्टिंग, पुस्तक के लेखक अनीता देसाई हैं। अनीता देसाई की पुस्तकें काफ़ी पूछी आ रही हैं, और अनीता देसाई हैं, अमृता प्रीतम है, इनकी पुस्तकें काफ़ी पूछी आती हैं। चलिए देखते हैं, फास्टिंग फीस्टिंग पुस्तक के लेखक अनीता देसाई हैं। द जोया फैक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द जोया फैक्टर ये कई बार पूछी गई है, अनुजा चौहान की पुस्तक है द जोया फैक्टर, इसे आप ध्यान रखना। ये ऐसी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो अभी रिसेंट जो एग्ज़ाम चल रहे हैं दिल्ली पुलिस और जो आने वाले एसएससी जीडी और किस एसएससी लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली पुस्तकें। तो आई होप इसे आप स्किप ना करें, इस वीडियो को पूरा देखें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि ये कंटेंट बहुत रेलिवेंट है। चलिए आगे देखते हैं, द जोया फैक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार पूछी गई है। तो द जोया फैक्टर किसकी है, अनुजा चौहान की है। नेक्स्ट देखिए, 281 एंड बियॉन्ड, ये एक क्रिकेटर हैं वीवीएस लक्ष्मण, इनकी पुस्तक है 281 एंड बियॉन्ड। ठीक, वीवीएस लक्ष्मण जी की आत्मकथा है। अब ये देखिए वाइड एंगल, ये भी एक क्रिकेटर हैं अनिल कुंबले साहब, इनकी पुस्तक है वाइड एंगल। वाइड एंगल आप ऐसे याद रखिए, वाइड का मतलब क्या होता है, जो हमें अतिरिक्त रन मिलता है, बॉल वाइड कर दी जाती है। और एंगल आप पता ही है एंगल एक कौन होता है, तो जो अनिल कुंबले साहब ये गेंदबाजी भी करते थे, तो इस तरह याद रखिए कुंबले साहब ने गेंद को वाइड कर दिया, तो इस तरह याद रखिए वाइड एंगल अनिल कुंबले साहब की है। ठीक, आगे देखिए, डॉक्टर वीरेंद्र सहवाग, सॉरी यहाँ पर ये डी द है, द वीरेंद्र सहवाग, द वीरेंद्र सहवाग स्टोरी, वीरेंद्र सहवाग की पुस्तक है। ये वीरेंद्र सहवाग कौन है, वो इंडियन ओपनर थे, अब तो रिटायर हो चुके हैं, इंडियन ओपनर वीरेंद्र सहवाग इंडियन ओपनर थे, इन्हें विस्फोटक बल्लेबाज भी कहा जाता है। तो द वीरेंद्र सहवाग स्टोरी वीरेंद्र सहवाग की पुस्तक है, इनके तो नाम पर ही है तो इन्हें तो दिक्कत नहीं होगी। सनी डेज, ये याद रखिए, सनी डेज बहुत पूछे जाने वाली पुस्तक है, सुनील गावस्कर जी की है, ये भी क्रिकेटर हैं। द वाइट टाइगर अरविंद अडिगा की है, द वाइट टाइगर पुस्तक किसकी की है, अरविंद अडिगा की है, द वाइट टाइगर। ये रिपीट एक बार आप दोबारा से इस वीडियो को देखें तो एक दो बार और देख लें, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। देखिए कुछ और भी थोड़ी बहुत पुस्तकें हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, लेकिन ये जो मैं पुस्तकें लेकर आया हूँ ये बहुत ही रेलिवेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ये कहीं ना कहीं हर बार हर एग्जाम में पूछे जाने वाली पुस्तकें हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम, इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम हरवंश राय बच्चन की पुस्तक है। इसे भी याद रखना, इतना नहीं, लेकिन बस एक बार आप देखना। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम हरवंश राय बच्चन जी की पुस्तक है। मृत्युंजय उपन्यास के लेखक कौन हैं? वो शिवाजी सावंत हैं। इसे ऐसे याद रखिए कि मृत्युंजय भगवान शिव के लिए किया जाता है। जो मृत्युंजय जो है भगवान शिव के लिए जाप किया जाता है, तो शिव से हो गया शिवाजी। तो इसमें तो आपको दिक्कत होगी ही नहीं। मृत्युंजय किसके लिए, किसका मंत्र है? शिव जी का है। तो इसके शिवाजी सावंत इसके लेखक हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए। नोट्स ऑफ ए ड्रीम, नोट्स ऑफ ए ड्रीम ये से याद रखिए ए आर रहमान की है। नोट्स ऑफ ए ड्रीम ए आर रहमान जी की पुस्तक है। नोट्स ऑफ ए ड्रीम, ठीक, आप भी ध्यान रखना। नोट्स ऑफ ए ड्रीम ए आर रहमान जी की पुस्तक है। नेक्स्ट चलिए। एन ऑटोबायोग्राफी, ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है। एन ऑटोबायोग्राफी जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक है। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, आपको पता होगा। चलिए इनके बारे में बाद में, अभी पुस्तकें चल रही हैं। एन ऑटोबायोग्राफी किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। ठीक है, आगे चलिए। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ और राज, सॉरी ये यहाँ गलत है, यहाँ नहीं है, ये नहीं है, ये राज जैसा कुछ है ही नहीं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ और ये है हिंद स्वराज। ये दो पुस्तकें हैं, महात्मा गांधी जी की हैं। ये महात्मा इधर आएगा, हिंद स्वराज, ये पुस्तक हिंद स्वराज, और ये माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये गांधी जी की पुस्तकें हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये तो सबको पता है, लेकिन एक ये भी याद रखना आप, ये दूसरी वाली जो हिंद स्वराज है, ये पुस्तक इन्हीं की है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अनफिनिश्ड, ये भी पूछी गई है रिसेंट 2022 CHSL में पूछी गई थी कि अनफिनिश्ड किसकी पुस्तक है? अनफिनिश्ड ये कहाँ है? प्रियंका चोपड़ा की है। ये 44, क्वेश्चन नंबर 44 अनफिनिश्ड किसकी है? प्रियंका चोपड़ा जी की पुस्तक है। प्रियंका चोपड़ा, ठीक, प्रियंका चोपड़ा जिन्होंने निक जॉन्स से शादी की थी, इन्होंने विदेश में शादी की है। अब ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह की पुस्तक है। चेंजिंग इंडिया, चेंजिंग इंडिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। आपसे पूछिए चेंजिंग इंडिया कैसी पुस्तक है, तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की पुस्तक है, चेंजिंग इंडिया। अब देखिए माई कंट्री माई लाइफ, ये देखिए माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक है, माई कंट्री माई लाइफ। नेक्स्ट है आत्मकथा, ये इसका नाम ही आत्मकथा है। पुस्तक का ये आत्मकथा का नाम आत्मकथा है। भारत की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी की आत्मकथा है। आपसे पूछिए आत्मकथा क्या है, तो आत्मकथा एक आत्मकथा ही है। वो किसकी? अन्ना चांडी की है। ये भारत की पहली न्यायाधीश थी। ठीक, आपको ध्यान रखना है, महिला न्यायाधीश। द शैडो लाइन्स अमिताभ घोष का उपन्यास है। द शैडो लाइन्स अमिताभ घोष का उपन्यास है। द शैडो लाइन्स, द शैडो लाइन्स किसका उपन्यास है? द शैडो लाइन्स अमिताभ घोष का उपन्यास है, द शैडो लाइन्स। अब नेक्स्ट है ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, सौरव गांगुली की पुस्तक है। सेंचुरी आप समझते होंगे, ये क्रिकेट में जब 100 रन पूरे जाते हैं तो सेंचुरी कहते हैं। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ किसकी है? सौरव गांगुली की पुस्तक है। अब ये ट्रुथ लव एंड ए लिटिल मैलिस, ये खुशवंत सिंह सिन्हा की पुस्तक है। इनकी एक और है ट्रेन टू पाकिस्तान, वो आपको पता होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। लेकिन इनकी एक ये भी पुस्तक है ट्रुथ लव एंड ए लिटिल मैलिस, ये भी पुस्तक खुशवंत सिंह सिन्हा की है। ट्रुथ लव एंड ए लिटिल मैलिस, ठीक है। प्यार और सच्चाई के बीच में छोटी सी दरार, ठीक, ये पुस्तक है। चलिए देखिए माई कन्फेक्शन, माई कन्फेक्शन जो है लियो टॉल्स्टॉय की है। लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक है माई कन्फेक्शन। नेक्स्ट है माई ऑटोबायोग्राफी, ये चार्ली चैपलिन की है। माई ऑटोबायोग्राफी, आप चार्ली चैपलिन को जानते होंगे, ये एक कॉमेडियन है चार्ली चैपलिन। इस बंदे के नाम में एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसने बिना बोले, बिना एक भी शब्द कहे पूरी दुनिया को एंटरटेन किया था, यही चार्ली चैपलिन है। ठीक, ये हमारे देश की नहीं है। द रूम ऑन द रूफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द रूम ऑन द रूफ, रस्किन बॉन्ड। ब्लू अम्ब्रेला, ब्लू अम्ब्रेला, ये भी रस्किन बॉन्ड की है। ब्लू अम्ब्रेला और द रूम ऑन द रूफ, ये इन्हीं की है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। मालगुडी डेज आर के नारायण की है। मालगुडी डेज आर के नारायण की पुस्तक है, आर के नारायण की है। मिडनाइट चिल्ड्रन किसी की पुस्तक है, ये सलमान रुश्दी जी की पुस्तक है। मिडनाइट चिल्ड्रन,
मिडनाइट चिल्ड्रन याद रखना आप, सलमान रश्दी जी की पुस्तक है। पिंजर उपन्यास अमृता प्रीतम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी रिसेंट में पूछा गया है और ये फिर से पूछी जाने वाली, ये कई बार रिपीट हो गई है। ये दिल्ली पुलिस में भी कई बार रिपीट हो चुकी है, अभी रिसेंट जो एग्जाम चल रहे हैं। पिंजर उपन्यास अमृता प्रीतम का है, आप इसे याद रखना। फास्टर देन लाइटनिंग, आप इसे याद रखना, फास्टर देन लाइटनिंग, इसका क्या मतलब है? फास्टर देन लाइटनिंग, ये पुस्तक उसेन बोल्ट की है, जो जमैका के हैं, जमैका देश है, वहाँ शायद जमैका ही के हैं, जमैका के एक तेज धावक हैं, ये स्प्रिंट धावक हैं, 100 मीटर 200 मीटर की दौड़ में ये दौड़ते हैं। और इनकी पुस्तक है फास्टर देन लाइटनिंग, लाइटनिंग का मतलब होता है बिजली से भी तेज, तो ये इनकी पुस्तक है फास्टर देन लाइटनिंग, तो ये जमैका के रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, उसेन बोल्ट। माई लाइफ माई म्यूजिक, पंडित रविशंकर की आत्मकथा है। अब पंडित रविशंकर जी सितार वादन से आपको याद होगा, मैं बता चुका हूँ, और इनकी ये पुस्तक भी है, आप इस पुस्तक को याद रखना, माई लाइफ माई म्यूजिक। अब ये माई लाइफ माई म्यूजिक इसलिए आसान हो जाती है याद रखना कि पंडित रविशंकर का संबंध ही संगीत वादन से है, तो माई लाइफ माई म्यूजिक, मेरा जीवन ही मेरा म्यूजिक ही मेरा जीवन है, तो ये रविशंकर जी की पुस्तक है, आप ऐसे याद रखना, रविशंकर जी की पुस्तक है, ये सितार वादन से है, आपको याद होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, रेवेन्यू स्टैम्प, रेवेन्यू स्टैम्प ये किसकी पुस्तक है? ये भी अमृता प्रीतम की है, और मैंने आपको अभी ऊपर पिंजर भी बताया था, पिंजर भी इन्हीं की है, पिंजर और ये रेवेन्यू स्टैम्प, ये दोनों अमृता प्रीतम की है। और गोल्डन गर्ल, ये इंपॉर्टेंट है, गोल्डन गर्ल पीटी उषा की है, पीटी उषा की कौन सी पुस्तक है? गोल्डन गर्ल है, ठीक। नेक्स्ट पुस्तक देखिए आप, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, ये किसकी है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। क्या ये पहले शिक्षा मंत्री थे हमारे? ये बात आप बताना। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। और नेक्स्ट पुस्तक है गोल, ये इतना केवल गोल, मेजर ध्यानचंद जी की पुस्तक है। गोल का मतलब होता है, एक तो लक्ष्य होता है, लेकिन गोल ये वो वाला गोल है जो हॉकी टीम में किया जाता है, क्योंकि इनका संबंध हॉकी से ही था, मेजर ध्यानचंद जी का, इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहते हैं, ठीक, याद रखना। गोल मेजर ध्यानचंद जी की आत्मकथा है। द ऑटोबायोग्राफी, क्वेश्चन नंबर 64 है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ये किसकी है? नीरज सी चौधरी की है, नीरज सी चौधरी की है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। ए पैसेज टू इंग्लैंड, ए पैसेज टू इंग्लैंड लिख लेना आप, ए पैसेज टू इंग्लैंड इन्हीं की पुस्तक है, नीरज सी चौधरी की है, नीरज सी चौधरी की ए पैसेज टू इंग्लैंड। अब एक पुस्तक है ए पैसेज टू इंडिया, ये किसकी पुस्तक है? ये बताइए हो सके तो। ए पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंग्लैंड ये तो नीरज सी चौधरी की है, लेकिन ए पैसेज टू इंग्लैंड ये किसकी है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कहाँ पर थे हम? हाँ, अब ये क्वेश्चन नंबर 65, 5 पॉइंट समवन, सॉरी ये गलत है, 5 पॉइंट समवन होगा, इंग्लिश की पुस्तक है, इंग्लिश में ही लिख देता हूँ, 5 पॉइंट समवन, ये इस तरह है, समवन 5 पॉइंट समवन चेतन भगत का एक उपन्यास है। अब ये तो आपने सभी ने देखी होगी, 3 इडियट्स, जो 3 इडियट्स मूवी है वो तो आप सभी ने देखी होगी, तो जो 3 इडियट्स मूवी है वो इसी उपन्यास के ऊपर आधारित है, 5 पॉइंट समवन के ऊपर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि 5 पॉइंट समवन के ऊपर कौन सी फिल्म बनाई गई थी, तो वो यही थी 3 इडियट्स। और इसी तरह चेतन भगत का एक और उपन्यास है, उसका नाम उस पर एक काई पोचे फिल्म बनाई गई थी, वो है द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, यहाँ से द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, यहाँ तक इस पर एक काई पोचे फिल्म बनाई गई थी, जो ये है 3 मिस्टेक्स, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, इस पर काई पोचे फिल्म बनाई गई थी, काई पोचे फिल्म जो इसी के आधार पर थी। अब आपसे पूछे कि चेतन भगत की इनकी और भी हैं, हाफ गर्लफ्रेंड है, और हाफ गर्लफ्रेंड और 2 स्टेट्स है इनकी, 400 डेज वगैरह ऐसे करके इनकी काफ़ी पुस्तकें हैं, आप याद रखना। काई पोचे फिल्म बनाई गई थी द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ,
और 5.1 पर आधारित थी। ये क्या नाम था इसका, 3 इडियट्स। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं माइंड मास्टर। ये माइंड मास्टर पुस्तक किसकी है? ये माइंड मास्टर पुस्तक जो विश्वनाथन आनंद की है। विश्वनाथन आनंद जी की है। ठीक, आगे चलिए। ब्लू अम्ब्रेला किसकी पुस्तक है? रस्किन बॉन्ड, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, यहाँ है अभी ब्लू अम्ब्रेला। नेक्स्ट चलते हैं हाफ गर्लफ्रेंड। ये देखिए आ गई हाफ गर्लफ्रेंड 2 स्टेट्स, चेतन भगत की पुस्तक है। ठीक, हाफ गर्लफ्रेंड 2 स्टेट्स चेतन भगत की है। गीतांजलि पुस्तक किसकी है? ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की है। गीतांजलि किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर जी की पुस्तक है गीतांजलि पुस्तक। ठीक, गीतांजलि। एमनेस्टी अरविंद अडिगा की है। एमनेस्टी किसकी है? अरविंद अडिगा की है। एमनेस्टी पुस्तक अरविंद अडिगा। बी आर डिस्प्लेस्ड मलाला यूसुफजई की है। मलाला यूसुफजई की पुस्तक क्या नाम है? बी आर डिस्प्लेस्ड। आपको याद रखना है, बी आर डिस्प्लेस्ड किसकी पुस्तक है? मलाला यूसुफजई की है। चलिए फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें थी। आशा करता हूँ ये पुस्तकें आपको पसंद आएंगी। मैं एक और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लाऊंगा इन पुस्तकों के ऊपर, जो कुछ और इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं। 10-20 मिनट की वीडियो लेकर आऊँगा, उसे आप देखना। आपके चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, फिलहाल जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। अब नेक्स्ट वीडियो आप मुझे बताना मैं किस चीज़ पर बनाऊँ। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। इसे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दें। थैंक्स।